हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे। मैं निशातपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरु। दोस्तों आज की इस वीडियो के दौरान हम यहाँ पर जानेंगे कि देखिएगा, और हर एक व्यक्ति जो भी प्रॉपर्टी लेने का विचार करता है तो हर व्यक्ति को मैं तो ये कहता हूँ कि हमेशा जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस टाइप की प्रॉपर्टी ले जहाँ से आपको अच्छी रेंटल इनकम जहाँ से आपको आ सके। और रेंटल इनकम कहाँ से आती है, किन किन प्रोजेक्ट्स देखिएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी हाल ही में जैसे किसी ने अगर मॉडल टाउन एरिया में कोई प्रॉपर्टी ली तो वहाँ पर एक अच्छा रेंटल इनकम भी आ रहा है और साथ में प्लस में प्रॉपर्टी के रेट भी। मैं एक केस स्टडी आपको इससे पहले बताऊंगा, उसको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। मेरे एक नॉन है, काफ़ी क्लोज है, मेरे जानकार हैं। उन्होंने एक टाइम था उनके पास में कुछ पैसा आया तो उन्होंने एक 5 एकड़ जमीन भवानी खेड़ा साइड में ले ली और उतने ही बजट का एक डीएसएस लिया उन्होंने सेक्टर 16-17 के अंदर। अब जो दोनों प्रॉपर्टीज पैरेलल उन्होंने ली थी, ठीक है, मतलब उसी कीमत की तो उन्होंने 5 एकड़ जमीन ली थी और उसी कीमत की उन्होंने डीएसएस लिया था उस टाइम पे। ये बात है 2018 की। तो डीएसएस अप्रोक्सीमेट उस टाइम पे 85 के बजट में उनको अगर प्लस ऊपर से उसकी कंस्ट्रक्शन कर दी तो 1.25 के बजट में। अब जो डीएसएस उन्होंने लिया था उसमें तो उनको मंथली रेंटल इनकम आ रहा है 65 से 70 हज़ार रुपये, 65-70 हज़ार रुपये महीने का उसको आमदनी हो रही है। और जो उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड ली थी वहाँ पर उनको मिल रहा है 20,000-22,000 रुपये उसका, जो पूरे साल का 1 एकड़ का 1 साल का 22,000 रुपये उनको उसका आमदनी वहां से हो रही है। ठेके पे उन्होंने दे रखा है तो वहां से हो गया। तो वो तो पूरे साल की कीमत उनको जितनी आमदनी हो रही है और डीएसएस में उनको 1 महीने की आमदनी हो रही है। और साथ में जो डीएसएस था वहां पर आपको पता है कि जो सेक्टर 16-17 के मेन फ्रंट के 7 डेज वाली जो संयम खादी हाउस वाली जो लाइन है वहां पर डीएसएस की कीमत अभी 2,30,000 के बिके थे ऑक्शन के ऊपर भी, वो भी तो अभी उनकी कीमत लगभग 3 से ऊपर के बजट में चली गई। तो वहां वो मतलब डबल, अप्रोक्सीमेट डबल कीमत के अंदर हो गए, 2 से 3 गुना, 3 गुना की कीमत वहां पर बढ़ गई। लेकिन वो उसको जो खेती वाली जमीन थी उसको बेचना चाह रहे थे पिछले 6 महीने से 1 साल से, तो वहां पर उनको वो जिस कीमत में लिया था उस कीमत में भी निकालने में बड़ी मुश्किलात पैदा होगी। तो ये है एक छोटा सा मैंने जो उदाहरण आपको बताया। तो इस टाइप की अगर रेंटल इनकम आप लेना चाह रहे हो, आप भी सोचते हो कि भाई हिसार के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी बाय करी जाए जहां से रेंटल इनकम आ सकती है, तो ऐसी कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं। देखिएगा, सबसे होता है कि हॉस्पिटल की साइड, अगर आप हॉस्पिटल की साइड पे निवेश करते हो जहां पर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो वहां पर आपका टाई अप हो जाता है किसी अच्छे डॉक्टर्स के साथ में, उनसे आप एग्रीमेंट कर सकते हो 5 साल 7 साल के लिए आप उसको लीज के ऊपर दे सकते हो, वहां से अच्छी रेंटल इनकम आ सकती है। नेक्स्ट होता है कि बैंक, ऐसी अगर आप साइट देखना चाह रहे हो तो ऐसे मेरे पास में इस समय जैसे कैमरी रोड के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन जो ये सारे कंडीशंस को फुलफिल कर पाती है, ऐसी मैं साइट आपको कैमरी रोड के ऊपर दे सकता हूँ जहाँ पर लगभग 550 गज के अप्रोक्सीमेट वो प्लॉट रहेगा और बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और वहाँ पर देखिएगा रेट भी बढ़ेगा, साथ में आपको रेंटल इनकम भी अच्छा आता है। नेक्स्ट है कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को दे या फिर बैंक को आप साइट दे, कोई ऐसी साइट आपके पास में होनी चाहिए जहाँ पर आपको बैंक से अगर आप टाई अप करते हैं तो एक लीज के ऊपर बैंक आपका ले लेता है, उसके लिए 5 साल 10 साल के लिए आपसे एग्रीमेंट करता है, देन उसके बाद आपको एक अच्छी रेंटल इनकम वाइट में आपको आती है। तो ये भी एक अच्छा स्रोत बनता है। इसके लिए भी जो कैमरी रोड वाली जो साइट मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, वो इसके लिए बहुत बेहतर है। वहाँ पर आपको 2 साइट मिलेगी, एक आपको सेक्टर 15 के अपोजिट और एक जो नया पुल अभी बना है उसके आगे। जो नया पुल बना है उससे आगे ये है कि आगे जैसे 2 साल 3 साल में आपको रेट भी बढ़ेगा और साथ में आपको रेंटल इनकम भी वहाँ से हो सकती है। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन आपको देता हूँ।
उसके बाद एक है कि आप होटल या फिर पेइंग गेस्ट पीजी का एक ऑप्शन कंसेप्ट अभी हिसार के अंदर बहुत अच्छा चल रहा है, होटल्स का चल रहा है, उनके वो भी एक अच्छी रेंटल इनकम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए कौन सी लोकेशन रहती है? और अगर मैं पीजी की बात करूँ, देखिएगा पीजी 3-4 लोकेशन में हिसार में काफ़ी अच्छा वहाँ से आमदनी दे रहे हैं। फर्स्ट इज ऋषि नगर में। ऋषि नगर के, अगर मैं ऋषि नगर को रिकमेंड नहीं करता, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पर और रेट्स भी काफ़ी ऊपर चले गए। मतलब आपको 1 लाख रुपए गज के अप्रोक्सीमेट अच्छी लोकेशन का अगर आप पीजी की लेते हैं तो वहाँ पर लाख रुपए गज आप 80,000 से 1 लाख रुपए की गज के बीच में आपको मिलता है। और सेम कंडीशन है मॉडल टाउन के अंदर। मॉडल टाउन में भी पीजी का अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, आकाश है, एलन है, इस टाइप के इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बच्चे आपको रहते। तो यहाँ पर भी पीजी का एक अच्छा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेट रेट थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। एक मैंने लोकेशन देखी है कृष्णा नगर की। कृष्णा नगर आपको पता है कि जैसे पीएलए के अपोजिट साइड में जो रिलायंस फ्रेश उसके बैक साइड में, यहाँ पर भी रेट भी जेन्युइन मिलते हैं और पीजी के लिए एक अच्छी लोकेशन के प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो देखिएगा, यहाँ पर आपको लगभग ये मान के चलिए 50,000 रुपये गज के अप्रोक्सीमेट आपको यहाँ पर बेहतरीन बड़ी साइड मिलती है। देखिए अगर आप ऋषि नगर में आप 100 गज का लेते ना, 100 गज में बनाए, तो कृष्णा नगर में आपको उसके डबल साइज में आएगा। लगभग 1.25 करोड़ का अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं अच्छे साइज में। एक तो पूरा कंस्ट्रक्टेड बना हुआ भी पीजी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जहाँ से अगर आप उसको रेंट पे देते हो तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए महीने की आमदनी वहाँ पर आपको मिल सकती है। और दूसरा जो है वो ज़मीन आपको मिलती है वहाँ पर और प्लॉट आपको मिल जाएगा लगभग 250 गज के आसपास में। तो वहाँ से भी आपको एक, अगर उसके ऊपर आप पीजी टाइप का इस टाइप से बनाते हैं तो वहाँ से आपको एक अच्छी रेंटल इनकम का स्रोत आपको बन सकता है। तो ये जो रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टीज है ना, यहाँ पर इन्वेस्ट करें। हमेशा कोशिश करें कि भाई इस तरीके की हमारे पास कोई पैसा है वैसा रखा हो तो उसको ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ से आपको मंथली रिटर्न भी मिलता रहे और उसके साथ साथ में आपकी जो प्रॉपर्टी उसकी भी रेट्स बढ़ते हैं। जो रेंटल प्रॉपर्टी होती है, रेंटल इनकम वाली जो प्रॉपर्टी होती है, उनके रेट्स लाइफ में कभी भी डाउन नहीं आते। कभी भी इमरजेंसी होती है, पैसे की ज़रूरत होती है तो उसको ले लेते हैं, क्योंकि हर कोई उसकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू खाली प्लॉट्स के। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसको एक आमदनी का स्रोत बन जाता है। तो ये एक ऑप्शन बहुत बेहतर रहेगा। अब खाली प्लॉट आप लेते हैं, उसके बाद में प्रॉपर्टी स्टैटिक होती है, तो फिर वहाँ पर आपको लगता है कि इसको निकालें कैसे, है ना, और वो आपको कोई आमदनी देता भी नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको यही रिकमेंड सलाह दूंगा कि हिसार के अंदर अभी काफ़ी अच्छे, मतलब धीरे धीरे आने वाले टाइम में अगले जो 5 से 10 साल का है, यहाँ पर रेंटल इनकम की कई मतलब कंसेप्ट अच्छा आएगा। और एज देखिएगा, मैं कई लोग अभी कमेंट में करेंगे कि गुड़गांव से कंपेयर करेंगे, वो गुड़गांव है, वो अलग चीज़ है, वो आज से थोड़ी, वो आज से कम से कम ये मान के चलिए कि 30 से 35 साल पहले ऐसा था जैसा अभी हिसार है। तो उसको तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग हिसार के लोग हैं, हिसार में ही रहते हैं, यहीं पर उन्होंने निवेश करना होता है, तो उनको एक अच्छी यहाँ पर दे सकते हैं ऑप्शन, यहाँ पर मिल सकता है। तो आप भी अगर इसमें इंटरेस्टेड है, आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ऐसी लोकेशन में, तो ये मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं, यहाँ पर आपको मैं अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको दे पाऊँगा। और इसके अलावा जाने से पहले आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जो भी अपडेट्स होती है वो आप तक पहुँच के। इसके अलावा और अगर आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हिसार के अंदर लेने का विचार कर रहे हैं, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करने का विचार कर रहे हैं, तो मुझे जो नीचे नंबर दिया हुआ है 740432974043 2918029180, इसके ऊपर आप संपर्क करें। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।